जिस हिसाब से दिल्ली में गर्मी बढ़ता जा रहा, लोग एसी तक लोगों का काम नहीं कर रहा, वैसे में हम कैसे ये चीज़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पर्यावरण सेफ़ है? नहीं है भाई। जिस हिसाब से मुंबई में पानी की कमी बढ़ता जा रहा, उस पर हम कैसे बोलें कि सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये इथेनॉल बनाने में जो सरकार आज बहुत ज़्यादा इथेनॉल को पुश कर रही है, क्यों? इथेनॉल बनाने में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2600 लीटर पानी लग रहे हैं। तो क्या, जब हमें पता है कि इंडिया में पीने लायक पानी बहुत कम बचा हुआ हमारे पास, उसके बावजूद भी हम इथेनॉल को पुश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक चीज़ें समझ में आती है कि शिफ्टिंग होना भी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। देश के लिए हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि हम दूसरे के टेक्नोलॉजी पे विश्वास ना करके खुद का टेक्नोलॉजी पे हम आगे काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है सबसे बड़ी, हो सकता है कि जिसको आज हम पुश कर रहे हैं, हो सकता है यही सबसे बड़ी डिजास्टर हो हमारे लिए। और इस चीज़ को ज़रूर हमें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि केवल व केवल प्रकृति के बारिश पर निर्भर करती है। उत्तर भारत में बहने वाली बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, और उसमें से सबसे बड़ी एक है, वो है हमारी गंगा। और कहीं ना कहीं ये गंगा भी जो हिमालय से निकल रही है, एक समय के बाद में ऐसा ना हो कि ये भी निर्भर हो जाए कि ये भी सूख ना जाए। हालांकि ये सूखने वाली को तो चीज़ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को सेव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात जो है, हमें यार पानी को सेव करना पड़ेगा। या तो पानी हुआ या तो तुम्हारा पेड़ हुआ। जब तक कि पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी तुम्हें उतना क्लियर नहीं मिलेगा। जब तक, क्यों नहीं हम इन चीज़ को यार समझ पा रहे हैं कि सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे पेड़ पौधे भी है, वो भी अगर ना रहें तो हमारा वाटर साइकिल रुक जाएगा, जिसके कारण बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी, देन हमारा फिर वही, ऐसा ना हो कि फिर सूखा ऐसा पड़ जाए कि पानी को लोग तरसे, पानी भी पेट्रोल से महंगा बिकने लगे। तो वो वाली चीज़, मतलब वो सीन ऐसा ना क्रिएट हो जाए कि ना तो सरकार उस चीज़ को हैंडल कर पाए, ना तो आम जनता उस चीज़ को झेल पाए, और ऐसा हालत ना हो जाए कि लोग भूखमरी से और प्यास से मरने लगे। खाना हमारे पास उपलब्ध है। अब अगर हम, जाहिर सी बात है यार, अगर गवर्नमेंट पुश कर रही है इथेनॉल को तो अच्छी बात है, कुछ सोच के ही पुश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इथेनॉल जो बना रहा है वो हमारे खाने पीने से सामान से बढ़ रहा है। और हम इंडिया सबसे लार्जर एक्सपोर्ट करते हैं, वो है खाना के मामले में। सब कुछ हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, जो भी है। मसाला सबसे बड़ा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी रीज़न यही है कि, और इथेनॉल जो है हमारे वेस्टेज से बनेंगे। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बेनिफिट है तो उसके नुकसान भी है। और हम इतना ही सारे लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम लोग जो भी कर रहे हो यार करो, बट इन्वायरमेंट को सेफ रखो। क्योंकि अगर प्रकृति अपने आप को अगर सुधारने पे आएगी ना, तो फिर हम लोग को वो कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाएंगे। या तो कोई भी गवर्नमेंट हो, या तो, क्योंकि भाई अच्छे कोलैप्स कर जाते हैं अगर प्रकृति अपने आप पे आ गई तो इन चीज़ों को हम ज़रूर ध्यान में रखें। क्योंकि जापान अगर हम देखें तो जापान उतना डेवलप कंट्री है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं सुनामी आना, भूकंप आना, और सारी चीज़ों को बड़ा, मतलब तहस नहस कर देना। नॉर्मल पब्लिक को ये चीज़ सोचनी पड़ी। हमारे इंडिया में सब कुछ है हमारे पास। ये जो बढ़ती गर्मी है, आज जो मुंबई में लोग जो फ्लैट ले रखे हैं, आज वो लोग भी पानी की किल्लत से मर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं आ रहा। रीज़न, हम वेस्टेज क्यों करना भाई, पानी का वेस्टेज क्यों करें। हाँ, एक और चीज़ मेरे को सुनने में आ रहा है आजकल नए, कि गवर्नमेंट जो है एआई डेटा सेंटर्स को अप्रूवल दे रही है, कर्नाटका में, बेंगलोर में, है ना, कहीं ना कहीं वो। लेकिन एआई डेटा सेंटर, एक नॉर्मल एआई डेटा सेंटर को रखने के लिए सबसे ज़्यादा उसको पानी का ज़रूरत पड़ता है, वो भी पीने वाला पानी, जो कि क्लीन वाटर होते हैं। अब हम इन चीज़ों को कहाँ से मैनेज करें? और भी देश जो पानी के किल्लत से जूझ रहे हैं, हमें उन चीज़ों को क्यों नहीं हमें दिख रहा कि जिनके पास में पानी की कमी है वो इन चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि हमें पानी को बचाने। और हमारे पास अगर पानी की अभी कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है हमारे पास पानी की कमी, नितिन गडकरी जी का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे वाटर है, अगर नहीं है कमी, तो क्यों महाराष्ट्र में लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं? वो ठीक है, रेसिडेंटल एरिया, सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन लोग रह रहे हैं, बहुत पैसे वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन उन एरिया का कौन देखेगा जो स्लम एरिया है, जहाँ पे आज भी लोग ड्रम में पानी रख के अपना यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। भाई सबसे बड़ी चीज़ है, हमें इन चीज़ों को देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर बोलना चाहिए, खुल के बोलो। क्योंकि
संविधान है, सारी चीज़ें हमारे पास, सब कुछ राइट्स हैं कि हम खुल के एक अपना विचार रख सकते हैं। तुम लोग का क्या विचार है कमेंट में बताना मेरे को। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।